doesn't take away the greatness of an innings, or does it? No, I was disappointed. That was the only match where I did not go to receive Man of the Match award. I was Man of the Match. I was in tears and I didn't want to create that drama in front of the whole world. एक क्रिकेट फैन के लिए सबसे बड़ी बात होती है अपनी टीम को जीत के करीब देखना, लेकिन सोचिए जब जीत आपके सामने हो और फिर वो हाथ से निकल जाए। एक ऐसा मैच जिसमें एक प्लेयर अपनी जान लगाकर खेलता है, टीम को जीत के करीब भी ले जाता है, लेकिन फिर भी मैच हाथ से चला जाता है। चेन्नई 99 का वो टेस्ट मैच कुछ ऐसा ही था। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की सबसे इमोशनल इनिंग्स खेली थी, बैक पेन के साथ पूरी देश की उम्मीद का बोझ उठाते हुए। लेकिन जब जीत सिर्फ 17 रन दूर थी, उनकी डिसमिसल ने हर फैन का दिल तोड़ दिया था। और जब क्रिकेट का भगवान खुद इस हार पर रोया और प्लेयर ऑफ द मैच भी लेने नहीं गया, तब हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, ये मैच हार कर भी इतना मेमोरेबल क्यों है? आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में इमोशन और क्रिकेट दोनों है। 90s में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस सिर्फ क्रिकेट नहीं होते थे, वो एक जंग के बराबर थे। लेकिन इन दोनों नेशंस के बीच 12 साल तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान 12 साल के बाद कोई टेस्ट सीरीज खेलने इंडिया आ रही थी, और जो चेहरा सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में रहने वाला था वो था अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। लास्ट टाइम जब सचिन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई टेस्ट सीरीज खेली थी, तब वो सिर्फ 16 साल के थे। और अब 1998 के बाद दुनिया उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बोलती थी। सचिन का नाम सुनते ही हर क्रिकेट फैन की दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। और बात सिर्फ यही नहीं थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद राहुल द्रविड़ ने भी अपना नाम क्रिकेट में बना लिया था। सौरव गांगुली एक मैच विनर के रूप में चमक रहे थे और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन मिडिल ऑर्डर संभाल रहे थे। लेकिन सच बताऊं, सबको पता था कि मैच का रिजल्ट सिर्फ एक बैट्समैन के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, इंडिया के नंबर 4। पाकिस्तान की टीम में भी एक से बढ़कर एक लेजेंड्स थे, वकार यूनिस, सकलेन मुश्ताक, वसीम अकरम। जनवरी 99 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला गया, लेकिन उससे पहले का माहौल काफी टेंस था। पॉलिटिकल रिलेशन अपने लोवेस्ट पॉइंट पर थी और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की पिच को ही खोद दिया गया और चिपॉक में पॉइजनस स्नेक छोड़ने की धमकी मिली। पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट के अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के चलते ये मैच खेला गया, क्योंकि ये मैच सिर्फ गेम नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के बीच फियर्स राइवलरी का एक और चैप्टर था। और चिपॉक का पैशनेट क्राउड एक हिस्टोरिक मूवमेंट का गवाह बनने के लिए तैयार था। चेन्नई का टेस्ट मैच किसी सीसॉ बैटल से नहीं था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, लेकिन उनकी शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं थी। बाद में यूसुफ योहाना और मोइन खान ने थोड़ी फाइट बैक की, लेकिन सचिन ने योहाना को आउट करके इंडिया को गेम में वापस लाया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 238 रन बनाए, जिसमें अनिल कुंबले ने 6 विकेट्स लेकर उन्हें सुबह के नाश्ते की तरह निपटा दिया। इंडिया ने जवाब में 254 रन बनाए, लेकिन शॉकिंग मूवमेंट था सचिन का डक पे आउट हो जाना। सचिन का प्लान था सकलैन को अटैक करने का, लेकिन ये प्लान उन पर ही बैकफायर कर गया और उन्हें सकलैन की दूसरा ने पवेलियन भेज दिया। द्रविड़ और गांगुली की फाइटिंग 50 की वजह से इंडिया ने एक क्लोज लेकिन 16 रन की लीड ले ली थी, लेकिन तभी शाहिद अफरीदी का धमाका हुआ। उन्होंने 141 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का स्कोर 286 रन था और इंडिया को जीतने के लिए 271 रन बनाने थे। और चौथी इनिंग्स में पिच थक कर टूट रही थी। ऐसे में पाकिस्तान के पास थे वसीम और वकार का डेडली कॉम्बो, जो नई और पुरानी बॉल दोनों से स्विंग करते थे, और ऊपर से सकलैन मुश्ताक, जिनके दूसरा ने ऐसे ही बैटर को कंफ्यूज करके रखा हुआ था। इंडिया के सामने 271 रन का टारगेट और लगभग 2 दिन का समय, लेकिन इंडिया की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी वो चाहते थे। वसीम और वकार की जोड़ी ने ओपनर सदगोपन रमेश और वीवीएस लक्ष्मण को पवेलियन भेज दिया था और इंडिया का स्कोर सिर्फ 6 रन और 2 विकेट्स। राहुल द्रविड़ ने सचिन का कुछ देर साथ दिया, लेकिन वसीम अकरम ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड करके वापस भेज दिया। कैप्टन अजहर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और सकलैन मुश्ताक का शिकार हो गए। तेंदुलकर एक एंड से रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी एंड से विकेट गिरते जा रही थी। सौरव गांगुली का डिसमिसल तो सबसे ज्यादा शॉकिंग था। बॉल 2 बार बाउंस कर गई थी, फिर भी अंपायर स्टीव डेन ने उन्हें आउट दे दिया और इंडिया का स्कोर 82 रन पर 5 विकेट हो गया था। इंडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, पर ये सब सचिन के लिए नई बात नहीं थी। बैटिंग कोलैप्स के बाद वो एक बार फिर तूफान में अकेले खड़े रह गए थे, नाव को सहारा देने के लिए। सचिन ने अपना नेचुरल रिस्क एवर्शन मोड ऑन किया और सर्वाइवल का गेम खेला। पहले 50 रन के लिए उन्होंने 136 बॉल ली, लेकिन जब वो सेट हो गए तब उन्होंने मोंगिया के साथ स्ट्राइक रोटेट करना चालू किया। उन्होंने स्पिनर को पैडल स्वीप करके बाउंड्रीज निकाली, फुल डिलीवरीज को अपनी ही स्टाइल में बाउंड्रीज तक भेज रहे थे और शॉर्ट बॉल्स को तो वो इस तरह से पुल कर रहे थे जैसे गुस्सा निकाल रहे हो। ऐसा लग रहा था सचिन किसी अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हो। वसीम, वकार और सकलैन उनके सामने हेल्पलेस नजर आ रहे थे। जब लग रहा था चेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तब तेंदुलकर ने सडनली मैच का टोन बदल के रख दिया था और हर ओवर में उनकी बाउंड्रीज और रनिंग बिटवीन द विकेट्स ने पाकिस्तान के कैंप में फ्रस्ट्रेशन और पैनिक क्रिएट कर दिया। टी तक मोंगिया ने भी अपना रिदम पकड़ लिया था और लग रहा था ये टारगेट अब पास दिख रहा है। इसी बीच एक और ड्रामा हुआ। मोइन खान ने सकलैन के ओवर में तेंदुलकर की एक इजी स्टंपिंग मिस कर दी।
जब वो 90 के स्कोर पर थे। हर शॉट के बाद तेंदुलकर अपनी बैक के साथ जूझ रहे थे, लेकिन तेंदुलकर अपने कंधों पर 1 मिलियन होप्स का बोझ लेकर चल रहे थे। सकलैन को टैकल करने के लिए सचिन ने पैडल स्वीप का सहारा लिया। 8 महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, तब तेंदुलकर ने वॉर्न के अगेंस्ट कुछ ऐसे ही शॉट खेले थे। अपने शतक के बाद ये क्लियर था कि सचिन की बैक ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब क्राउड ने उनका एक अलग ही रूप देखा। 90s वाले सचिन का एक एग्रेसिव अवतार। वो रन बनाने की स्पीड और हाई रिस्क एवर्जन को इतना बढ़िया मिक्स कर रहे थे कि एक पल के लिए लगा ही नहीं कि वो आउट भी हो सकते हैं। अगले 36 रन उन्होंने सिर्फ 38 बॉल में बनाए। अब इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ आता है क्लाइमैक्स। इस मैच का दूसरा हीरो अपनी बात रखे बिना कहाँ मानता। सकलैन को वसीम अकरम ने एक दूसरा डालने का सजेशन दिया ऑफ स्टंप के बाहर, पर सकलैन ने अपने कप्तान की ओर देखा और कहा मुझे छक्का पड़ेगा, और वो गलत नहीं थे। सचिन इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे कि वो किसी भी बॉल को बाउंड्री तक भेज सकते थे, लेकिन वसीम अकरम ने कहा अगर हारे तो जिम्मेदारी मेरी होगी। सकलैन ने वो दूसरा डाला, लाइन गलत थी लेकिन लेंथ परफेक्ट थी, और सचिन उस पर बड़ा शॉट खेलने गए और मिस टाइम कर बैठे, और वो बॉल सीधे अकरम के पास चली गई और इंडियन फैंस की होप उनकी विकेट के साथ खत्म हो गई। 90s के सचिन सिर्फ टीम का एक्सीलेटर नहीं थे, बल्कि उसका ब्रेक भी थे। जब वो आउट तब टीम भी आउट। जब इंडिया को 17 रन चाहिए थे, तब कर्नाटका के 3 प्लेयर्स सुनील जोशी, अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ क्रीज पर थे। श्रीनाथ ने एक दफा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 76 रन का एक ग्रीडी नॉक खेला था, लेकिन सकलैन और अकरम का एक्सपीरियंस और स्किल इंडियन टेल के लिए कुछ ज्यादा ही था। तेंदुलकर के आउट होने के बाद सिर्फ 21 बॉल में पूरा मैच खत्म हो गया, और एक और दिन था जब इंडिया फाइनल हर्डर पर लड़खड़ा गई। इस मैच के एक एक डिफाइनिंग मोमेंट ने क्रिकेट दुनिया का ध्यान खींच लिया था। चिपॉक के सपोर्टर्स ने अपने इमोशन को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान टीम की विक्ट्री लैप को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये एक जेस्चर था जो क्रिकेट की असली रूह दिखाता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स के चेहरे पर खुशी थी। एक तरफ उनका मोमेंट था और दूसरी तरफ थे तेंदुलकर, जिन्होंने उनकी खुशी ऑलमोस्ट छीन ली थी। तेंदुलकर के लिए ये डेजा वू का एक और पल था। 90s के दौर में उनकी कई हीरोइक इनिंग्स को वो ग्लोरी नहीं मिल पाई थी जो मिलनी चाहिए थी। ये 136 रन की नॉक भी उनकी उन्हीं इनिंग्स का हिस्सा बन गई थी, जो उनके 24 साल के ग्लोरियस करियर में एक अलग जगह रखती है। सिर्फ 25 साल के तेंदुलकर का दिल टूट गया था। वो इतने दुखी थे कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी लेने नहीं गए। कोच अंशुमन गायकवाड़ के मुताबिक वो ड्रेसिंग रूम में इतने डिसअपॉइंटेड हो गए थे जब उन्हें पता चला कि इंडिया हार गई है, तो वो टॉवल के नीचे मुंह छिपाकर रो रहे थे। I came down to the dressing room. I think it's fair for me to say he was weeping like a schoolboy. I kept on telling him, why are you taking the whole blame yourself? By then we had lost the match. You made impossible possible by playing this great innings. He said, no sir, I have lost this match. We were in the podium. I think very few times you get a man of the match on the losing side. He got the man of the match on the losing side. From the podium, I signaled to Anshuman Gaikwad, the coach of the Indian team, and I told him, where is he? Well, I knew he was the man of the match. Said, not coming. I think that's what commitment is all. आज इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन तेंदुलकर की ये नॉक आज भी क्रिकेट फैन के जहन में जिंदा है। आज भी लोग उस इनिंग्स की हाइलाइट्स यूट्यूब पर देखते हैं। एक तेंदुलकर एपिक स्विंग और पेस के मास्टर्स, एक चतुर स्पिनर जिसका 10 विकेट का हॉल था, और राइवल फैंस का क्रिकेट स्पिरिट को सल्यूट करना, ये सब एक ट्रूली मैग्निफिसेंट गेम की याद दिलाता है। और एक एवरेज क्रिकेट फैन के लिए उनके गॉड का एक और शानदार चैप्टर हार के साथ ही सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।